आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। ये हैं मीनाक्षी योगेश मान और इनका चुनाव चिन्ह है तीर कमान। बहुत मेहनत की, आपने देखा होगा। तमाम सोसाइटीज़ में गए, तमाम गांवों में गए और सबको बताया मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं काबिल हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ, काम करना मुझे आता है, अच्छी सड़कें बनाना मुझे आता है, अच्छी सीवरेज लाइन बनाना मुझे आता है, अच्छी पाइपलाइन बनानी मुझे आती है, जितने भी डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं मुझे काम करना आता है, मुझे अनुभव है। सारे गांवों में बताया। बड़ौली, प्रहलादपुर, भतोला, मिर्ज़ापुर, फरीदपुर, सभी गांव वालों को समझाया, सभी सोसाइटीज़ को समझाया, सभी सेक्टर वासियों को समझाया और लोगों ने खूब रिस्पॉन्स भी दिया, खूब समर्थन दिया। मुझे नहीं लगता मैडम को इतनी उम्मीद रही होगी कि इतना समर्थन मिलेगा। सोसाइटी से भी समर्थन मिला, गांव में और ज़्यादा समर्थन मिला। अब बातचीत कर लेते हैं चुनाव प्रचार कैसा रहा और जीतने के बाद किस तरह जनता के काम किए जाएंगे। मैडम नमस्कार। नमस्कार धर्मेंद्र जी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चुनाव प्रचार खत्म हो गया, आपने खूब मेहनत की जीतने के लिए, तो कैसा रिस्पांस मिला जनता से? बहुत प्यार मिला जनता से। हमने पूरे वार्ड में घूम घूम के देखा है कि सबसे मिले भी हैं। तो सबका इतना प्यार और इतना सम्मान मिला है क्योंकि अब ना लोग त्रस्त हैं। उनको समस्याओं का सोल्यूशन चाहिए। बड़ा लंबा समय हो गया है। तो जब हमने उन्हें बताया कि हमारे पास समाधान है और हमारा ये रोड मैप है, तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा नहीं, अब जरूरत है एक ऐसे कैंडिडेट की जो आगे आके काम करे, उनकी समस्याओं का समाधान करे। आप गांव में भी गए, हमने देखा जी। कल आपने बड़ा रोड शो किया और 3 घंटे आप घूमते रहे, गली गली घूमे, हर रोड पे घूमे हैं। तो समस्याएं तो पता चल गई होंगी आपको। देखिए, हमने पूरा इस चुनावी प्रक्रिया में बहुत अच्छे से सर्वे किया है अपने वार्ड का। और जब रोड शो हुआ तो उसमें वो चीजों की और भी क्लैरिटी आ गई। बहुत बुरा हाल है। बहुत काम की जरूरत है हमारे वार्ड में। नालियां वाले अभी भी विकास का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं। गांव में आप देखेंगे नालियां चौक पड़ी हैं, रोड टूटे हुए हैं तो कहीं गलियों में, संकरे रास्तों में कहीं लाइट नहीं है, बिजली की तारें लटक रही हैं। तो ये एक ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो कि हर गांव या शहर, कोई भी एरिया हो, उसमें होनी ही चाहिए। बिल्कुल जी। लाइटें नहीं है, कहीं कैमरे लगे देखे आपने गाँव में? क्या बात करते हैं सर, गांव वाले को वहां पे लाइट तो आती नहीं है। कैमरे तो थोड़ा सा हम लग्जरी में आ गए। पहले उन्हें स्ट्रीट लाइट तो दे दें। सरकार फंड्स दे रही है लेकिन कोई लाने वाला ही नहीं है। उसके लिए विजन होना जरूरी है, उसके लिए सोच होनी जरूरी है। आपको समझना पड़ेगा इन चीजों की जरूरत क्या है। जब तक आप जरूरत ही नहीं समझेंगे तो आप लेके कैसे आएंगे। इसीलिए जरूरी है कि एक शिक्षित उम्मीदवार आगे आए और उनकी समस्याओं का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करे। उसे पता होना चाहिए कि इन चीजों की वैल्यू क्या है, क्यों चाहिए लोगों को ये सब। रोड की हालत आपने देखी, बहुत बुरा हाल है। बुरा हाल टूटा पड़ा है। और रोड पे, वो जो रोड के साथ में जो नालियां बनी हुई है गांव में, वो पानी रोड पे भी बह रहा है। नालियां तो ऐसा लगता है कि सालों से साफ ही नहीं हुई है। बिल्कुल जी। कई जगह ब्रेकर कहीं ऊंचे कहीं नीचे, गड्ढे, गाड़ियां कई बार डगमगा गई, आपने देखा। ब्रेकर नहीं बोलेंगे, उन्हें गड्ढे ही बोलेंगे। क्योंकि वहां झटके लग रहे थे। ब्रेकर में तो आप एक ऐसा प्रोविजन होता है कि आप सामने गाड़ी लेके जा रहे हो तो एक इंडिकेशन होता है। जहां पे सडनली गड्ढा आ जाता है वहां पे गाड़ियां उछलती हैं। तो अपने आप ऊंचा इतना बना देते हैं बगैर प्लानिंग के, गाड़ियां टिक जाती हैं, लोगों के बम्पर टूट जाते हैं। ये मैं कह रहा हूँ कि प्लानिंग से काम नहीं होता कि जनता को परेशानी ना हो। बिल्कुल, काम तो प्लानिंग से ही होना चाहिए। उसे रोड नहीं कह सकते, बस वो गली है जिसको थोड़ा सा पक्का कर दिया गया है, वो भी चुनावों के चलते। बिल्कुल जी। और सरकार कितना पैसा देती है कि अच्छी सड़कें बनाई जाए। बिल्कुल, सबसे ज्यादा पैसा अच्छी सड़कों के लिए सरकार देती है और सरकार कोई कमी नहीं करती। लेकिन आपने देखा होगा घटिया रोड बना दिए जाते हैं, फिर 6 महीने में टूट गए, फिर बनाना शुरू, फिर 6 महीने में टूट गए। बार बार टूटते रहते हैं रोड, बार बार बनते रहते हैं और जनता का जो पैसा है वो मतलब बेकार हो जाता है। मतलब मिस यूज ऑफ फंड्स आपने देखा होगा। तो क्या अच्छी सड़कें बनाई जा सकती हैं? बिल्कुल बनाई जा सकती है। सड़कें बनाने के स्टैंडर्ड्स हैं, उनके हिसाब से ही बननी चाहिए। ऐसे नहीं होता है कि आपने जब कोई प्रेशर आ गया तो रात में सड़क बना दी, फिर उसके बाद हम चले गए। एक मौसम होता है, एक क्वालिटी का मटेरियल होती है जो हमें यूज करना चाहिए, तभी ढंग की सड़कें बनेंगी। ऐसा नहीं होता कि हमने बस रात में सड़क बनाई और सुबह हमने गाड़ियां चलानी शुरू कर दी उसके ऊपर। आपने देखा होगा चुनाव से पहले चारों तरफ जेसीबी मशीनें लगी थी, चारों तरफ काम लग रहा था।
चारों तरफ पौधे लगाए जा रहे थे, चारों तरफ जो स्टोन वाटर की लाइन है जो पानी निकालने की, उस पर काम हो रहा था। और आज जो है काम बंद है, हर तरफ से काम बंद है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इसका मतलब है फंड्स आया हुआ है, फंड्स कहीं किसी के पास है, वो उसका यूज नहीं कर रहा है। जब प्रेशर आता है, चुनाव आते हैं तो काम शुरू हो जाता है, चुनाव जाते हैं तो काम बंद हो जाता है। मतलब पैसा मिला है लेकिन यूज नहीं किया जा रहा है। आपको भी लगा ऐसा कुछ? बिल्कुल ऐसा ही है। और ये चुनावी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, ये तो विकास के लिए हमें लगातार काम कराना पड़ेगा। हम सिर्फ ये 5 दिन के इलेक्शन के पीरियड में काम करा के हम ये नहीं सोच सकते कि हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा या हमारी हालत सुधर जाएगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो अब क्या मैसेज देना चाहेंगी? पहली बार ऐसा है कि जो सोसाइटीज वाले हैं, तमाम सोसाइटीज आ रहे हैं, नाम तो आपको ही पता होगा, तमाम सोसाइटीज वाले पहली बार अपने लिए मतदान करेंगे, अपने बीच रहने वाली अपनी बेटी के लिए मतदान करें। तो आपको लगता है कि आपका मैसेज क्लियरली उनको पता है कि वो मतदान करेंगे आपके लिए पहली बार? देखिए, सोसाइटीज का क्या है कि सोसाइटीज आज तक रूलिंग पार्टी के एजेंडा के हिसाब से काम करती रही हैं और उनका एक्सपेक्टेशन यही रहता है कि सोसाइटीज में जो लोग हैं मोस्टली सर्विस क्लास है, तो वो उसी हिसाब से वोट करते हैं कि चलो कर देते हैं। बट पहली बार अब ऐसा हो रहा है कि वो भी त्रस्त हो चुके हैं, बुरी तरह से परेशान हैं, उनको कोई समस्या का समाधान नजर नहीं आ रहा। तो अब की बार सोसाइटीज पहली बार अपने लिए ही वोट करेंगी, ना कि किसी पार्टी को देखेंगी। उन्हें एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए, और मैं सिर्फ सोसाइटीज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे अर्बन एरिया की बात कर रही हूँ, और इवन मैं पूरे वार्ड की बात कर रही हूँ, क्योंकि वार्ड में हम पहली बार आए हैं। उसमें मेरे गांव भी आते हैं, क्योंकि हमने गांव को भी विजिट किया है, और गांव से हमें इतना प्रेम मिला है जिसकी हमें आशा भी नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार पूरा वार्ड ही अपने लिए वोट करेगा, ना कि किसी पार्टी के लिए। बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब ये है कि सोसाइटीज वाले इस बार अपने बीच रहने वाली किसी प्रत्याशी के लिए वोट करेंगे, क्योंकि जो पार्षद बनेगा वो सोसाइटीज का होगा, तो सोसाइटीज वालों को अपना एक प्रतिनिधि मिल जाएगा। और मैंने गांव में देखा तो गांव वाले कह रहे भाई पढ़ी लिखी काबिल उम्मीदवार है मीनाक्षी मान, सब में ये मैसेज चला गया है, हर कोई यही कह रहा है क्यों ना इस बार पढ़ी लिखी महिला को जिताया जाए। माताओं से आप मिले होंगे, जो बुजुर्ग महिलाएं थी, सब कह रही थी भैया बेटी है मेरी, पढ़ी लिखी है, इसी को जिताएंगे। तो वो एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार, काबिल उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं आप में, और सोसाइटीज वाले अपने बीच रहने वाली एक प्रत्याशी को वोट करें। कहने का मतलब ये है पूरा बार तो आपको वोट कर रहा है, लेकिन सोसाइटीज वालों के पास मौका है पहली बार कि अपने लिए अपने बीच रहने वाली किसी प्रत्याशी को वोट करें। बिल्कुल सही बात है, ये पहली बार आया है ये मौका, और एमसीएफ के इलेक्शन क्योंकि पहली बार हुए हैं, तो हमारे पास एक अर्बन एरिया सोसाइटी और जो हमारे हाई राइज बिल्डिंग्स हैं या फिर हमारे जो सेक्टर्स हैं, उनमें जो लोग हैं वो बहुत सारे लोग तो बिल्डर की समस्याओं से परेशान हैं, तो उसकी एक क्लियर रिप्रेजेंटेशन के लिए वो अपने बीच का ही एक इंसान लेके आएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि अगर मतलब आप सक्सेसफुल नहीं होती है, मान लो चुनाव हार जाती हैं, तो आगे कोई सोसाइटी से हिम्मत नहीं करेगा, वो यही मैसेज जाएगा भैया सब अपने लोग ही वोट नहीं करते तो हम क्यों खड़े हों। तो एक ऐसा भी मैसेज जा सकता है, इसलिए सोसाइटी वालों को ध्यान देना होगा कहीं जो है नुकसान ना हो जाए, आगे कोई हिम्मत ना कर पाए कि भाई चुनाव में खड़ा हुआ जाए। तो उनके पास मौका है पहली बार भैया अपने आप को ही आजमाने का। सही बिल्कुल। अगर देखिए हमारी सोसाइटीज की बहुत बड़ी डेमोग्राफी है, अगर हम उसको समझे तो हमें काबिलियत की कमी नहीं है, पर आगे आने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक कैंडिडेट आ गया है बीच से, अगर अब सपोर्ट नहीं मिला तो आगे कोई कैंडिडेट हिम्मत भी नहीं करेगा। बिल्कुल, एक निगेटिव मैसेज चला जाएगा, बहुत ही नेगेटिव मैसेज जाएगा, और फिर वो समस्याएं एज इट इज ही रह जाएंगी, वो आगे कभी रिजॉल्व नहीं हो पाएंगी। बिल्कुल जी। तो चलो बहुत अच्छी बात है, गांव वालों ने अच्छा समर्थन दिया, तो जो डेवलपमेंट वर्क होंगे वो गांव में भी होंगे, सेक्टर्स में भी एक समान होंगे। क्योंकि मैडम का कहना भैया मैंने इतने दिन कैंपेन किया तो मुझे पता चल गया कौन से गांव में क्या समस्याएं हैं, उनका क्या समाधान है। बाकी फंड्स लाना इनका काम है, क्योंकि पढ़ी लिखी महिला उम्मीदवार हैं तो इनको पता है एमसीएफ से फंड्स कैसे लाए जाएं, सरकार से फंड्स कैसे लाए जाएं, प्रपोजल कैसे बनाया जाए। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता ना कि प्रपोजल कैसे बनाया जाए, सड़क के लिए और भी जो तमाम डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं उनका प्रपोजल बना के, अच्छा प्रपोजल बना के आप आगे भेजेंगे तो सरकार मंजूर करती है। तो प्रपोजल बनाना तो आपको बहुत बढ़िया आता होगा। जी बिल्कुल। देखिए सरकार हमारी फंडिंग दे रही है, वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। हमारे पास प्रपोजल भी है,
है, हमारे पास पॉलिसीज भी हैं, हमें पॉलिसीज का पता भी है, और हमें डिजाइन स्टैंडर्ड्स भी पता है कि काम कैसे होना चाहिए। तो जब हमारे पास इन चीजों का ज्ञान है तो हम डेफिनेटली इनको इस्तेमाल करेंगे और वार्ड का सुधार करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, आपने कल देखा होगा रोड शो में फरीदपुर गांव में, भतोला, इवन भतोला गांव में जो है जगह जगह बुलडोजर से, जेसीबी से आप पर फूल बरसाए गए। आपको इसकी उम्मीद थी? उम्मीद, देखिए, इतने लंबे समय से जब हम कैंपेनिंग कर रहे हैं और जिस तरह से प्यार मिल रहा है, इतनी उम्मीद नहीं थी, मैं सही कहूँ, लेकिन इतना प्यार और सम्मान मिला है जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो इस बार खुला लोग कह रहे हैं कि इस बार मीनाक्षी मान और इस बार तीर कमान। कौन से नंबर पर है? मेरा बैलेट नंबर 5 है। 5 नंबर है। तो इस बार 2 ईवीएम रहने वाली हैं। एक पर तो मेयर को वोट करेंगे लोग और दूसरे पर पार्षद चुनेंगे। तो जनता से क्या अपील करेंगे, क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हैं, कहीं मेयर वाले में तीर कमान ना दबा दें जो है लोग। देखिए सर, मेयर के इलेक्शन से मैं ये कहूंगी कि अगर किसी का भी किसी पार्टी से इंक्लिनेशन है, वो अपने मनचाहे कैंडिडेट को लेके आए। पार्षद के लिए हम इसीलिए आगे आए हैं क्योंकि ये जमीनी धरातल पे आके काम कराने की चीज है। अगर इस पोजीशन पे अगर हम किसी ये पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, ये जरूरत की लड़ाई है और इसमें हमने बहुत हिम्मत जुटा के हम आगे आए हैं। तो आप मेयर के लिए जो भी कैंडिडेट लाना चाहे ले आए, पर पार्षद के लिए तीर कमान का ही बटन दबाएं। बिल्कुल जी। और वहाँ पूछ भी लें भैया पार्षद वाली ईवीएम कौन सी है। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, ये नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि ऐसा ना हो कि जो आप वोटिंग कर रहे हैं वो गलत तरीके से हो जाए। तो प्लीज पहले पूछें और फिर बटन दबाएं। बिल्कुल जी, कंफर्म कर लें भाई पार्षद वाली ईवीएम कौन सी है, मेयर वाली ईवीएम कौन सी है, और उसी के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर मतदान करें। और कंफर्म कर लें, अपने परिवार वालों से पूछे, वहाँ पर जो पोलिंग एजेंट, बूथ एजेंट होते हैं, वहाँ पर बूथ लगे होते हैं, उनसे भी आप क्लियरली पूछ लें, पता कर लें कि वोट आपको कैसे करना है। मान साहब ने बड़ी मेहनत की, योगेश मान जी थोड़ा इधर आ जाएंगे। तो योगेश मान जी हैं जो है, तो ये भी जो है सेम प्रोफाइल से आते हैं, पति पत्नी हैं। तो कल बहुत मेहनत की। अब की बार मीनाक्षी मान, तीर कमान, तीर कमान, तीर कमान। आपका जो नारा है भाई साहब बड़ा ट्रेंडिंग कर रहा है, सबने रट्टा मान लिया इसको। ये लोगों को इतना मन भा रहा है। और कल का जो भव्य रोड शो था, वो इतना जो प्यार जो मिला, इतना अपेक्षित नहीं था मुझे। लेकिन जो है देखा कि हर गांव में जेसीबी से फूल बरसाने के लिए लोग पहले से तैयार थे, जिसकी हमने कोई प्लानिंग नहीं की थी। तो उसको देख करके ये लगा कि माहौल अच्छा बन गया है। और मतलब इतने लोग खुश थे, इतना जो है लोगों से प्यार मिला है। तो उससे लग रहा है कि ये पूरी उम्मीद जो है जग चुकी है, क्योंकि वार्ड 38 खुशहाल होने वाला है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, बूथ पर भी ताकत दिखानी पड़ती है, वहां पर भी जो है आपको मौजूद रहना होता है ताकि पब्लिक को लगे कि ये प्रत्याशी भी मजबूत है। तो तैयारी कर ली उसके लिए? बूथ की हमने पूरी तैयारी कर ली है। हर जगह, हर बूथ पर जो है हमने पोलिंग एजेंट्स जो है अपने जो है हमने सारा सुनियोजित तरीके से प्लानिंग कर ली है। और बूथ पे जो भी वोटर आएगा उसको जो है पूरा क्लैरिटी रहेगी, और हम पूरा बूथ मैनेजमेंट को पूरा अपना अच्छे से बंदोबस्त किया है, उसका ध्यान रखेंगे। तो क्या अपील करेंगे लास्ट में? देखिए, जैसा आपने कहा कि मीनाक्षी मैडम जो है, इनकी आपको बता देता हूँ, प्रपोजल की बात की तो इनकी जो पहली जो नौकरी थी, इनकी जो डेजिग्नेशन थी वो प्रपोजल इंजीनियर की थी। उसका जो डेजिग्नेशन था प्रपोजल इंजीनियर। तो ये जो है अच्छे से कर्मठ हैं और ये सारी समस्याओं को समझती हैं, हाई राइज को, सेक्टर्स को, ग्रामीण समस्याओं को सबसे अच्छे से समझती हैं। और बस मैं ये भी यकीन दिलाता हूँ कि मैं भी जो है, चूंकि प्रत्याशी और जो पार्षद जो है मीनाक्षी मैडम बनने वाली हैं, परंतु मैं इनके पति होने के नाते जो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस 10 साल जो RWAs के अंदर, हाई राइज के अंदर जितना भी मेरा रहा है, मैं चट्टान की तरह जो है इनके पीछे रहूंगा और इनकी हेल्प करूंगा, इनका मार्गदर्शन भी करूंगा। बिल्कुल जी। तो 2 मार्च को क्या अपील है? 2 मार्च को सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि काबिलियत देखते हुए, पार्टी पॉलिटिक्स को भूलते हुए, जात बिरादरी को परे रखते हुए, सिर्फ विकास को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि काम हमारे जो है काबिल व्यक्ति ही करा सकता है, उसको रखते हुए 5 नंबर पर तीर कमान का बटन दबाकर मीनाक्षी योगेश मान को भारी मतों से विजयी बनाएं। चलो, बहुत अच्छी बात है, योगेश मान जी ने अपील कर दी। और आप क्या अपील करेगी जनता से? बस मेरी यही अपील है कि चलिए विकास की तरफ बढ़ते हैं एक साथ और 5 नंबर बैलेट का बटन दबाते हैं, तीर कमान का। तीर कमान का मतलब 2 मार्च को तीर कमान। और कहना है भाई काबिलियत को चुनो,
एक अच्छी प्रत्याशी को चुनो। पार्टी पॉलिटिक्स इसमें ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पार्षद हैं, लिंक बना लेंगी नेताओं से, विधायक से, मंत्री से, सरकार से, एमसीएफ से, सबसे लिंक बना लेंगे और काम उससे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इनके पास स्किल है, इनके पास अच्छे प्रपोजल्स हैं, इनके पास समस्याओं का समाधान है, तो काम में कोई कमी नहीं आई। क्यों मैडम जी? बिल्कुल नहीं आएगी। मैं पूरा एश्योरेंस दिलाती हूँ कि आप जब अगर मुझे चुन के लेके आएंगे तो आपकी सारी समस्याओं का मैं समाधान होंगी और हमेशा अवेलेबल रहूंगी। ऐसा नहीं है कि आपको मुझे कहीं ढूंढना पड़ेगा। आप, मैं एक फोन कॉल अवे हूँ और प्लीज मुझे वोट करिएगा। कमिटेड है जनता की सेवा के लिए? बिल्कुल कमिटेड है। चलो जी, देखते हैं 2 मार्च को जनता क्या फैसला लेती है। भाई साहब, माहौल ठीक है, ऐसा लग रहा है बड़ी विक्ट्री की तरफ मीनाक्षी मान बढ़ रही हैं। अब 2 मार्च को पता चल जाएगा कि क्या रहता है, जनता क्या फैसला लेती है, क्या काबिलियत को आगे बढ़ाती है। जो भी होगा बताएंगे। समझदारी दिखाई है गांव वालों ने, सोसाइटीज़ वालों ने, मैंने भी कैंपेन में देखा तो सब ने समझदारी इस बार दिखाई। सब यही कह रहे हैं कि इस बार पढ़ी लिखी उम्मीदवार, इस बार मीनाक्षी मान, इस बार तीर कमान। देखते हैं क्या होता है। नमस्कार, जय हिंद।